एक गांव में रामकली नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके 3 बेटियां थीं, रेखा, सीमा और सुनीता। तीनों जवान, सुंदर और चंचल थीं। गांव में उनकी खूबसूरती की चर्चा हो रही थी। लोग उन्हें परी जैसी मानते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन तीनों के दिल में अहंकार और लालच ने घर कर लिया था। रामकली अपनी बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहती थी। वो चाहती थी कि उनकी शादी ऐसे घर में हो जहाँ प्यार, समझदारी और इंसानियत हो। लेकिन बेटियां हमेशा सपने देखती थीं किसी अमीर शहर वाले लड़के से शादी करने के, जो उन्हें हीरों से सजा दे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया, धूल से सना हुआ, सादा कपड़ा पहने हुए, आंखों में मासूमियत लेकिन चाल में आत्मविश्वास। उसने रामकली से कुछ दिन शरण मांगी। रामकली ने उसे अपने आंगन में रहने दिया। कुछ ही दिनों में रामकली ने एक योजना बनाई। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का चुना है। वह ईमानदार है, मेहनती है और सच्चा इंसान है। रेखा ने उसे देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये गंदा सा लड़का, माँ हम कोई मजाक हैं क्या? सीमा ने हंसते हुए कहा, मैं तो ऐसे आदमी से शादी करने की सोच भी नहीं सकती जिसके पास एक ढंग का जूता भी नहीं है। सुनीता कुछ देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, माँ अगर आपको लगता है कि यह लड़का अच्छा है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। रामकली ने सुनीता की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिन सुनीता की सादे तरीके से उस अजनबी से शादी कर दी गई। दोनों बहनों ने खूब ताना मारा, अब तो खेत में काम करना पड़ेगा, रानी बनने का सपना भूल जा। कुछ ही दिन बाद गाँव में एक बड़ा जुलूस आया। हाथी, घोड़े और सैनिकों के साथ एक राजा का रथ आंगन में रुका। सभी दंग रह गए। रथ से वही अजनबी उतरा, लेकिन अब राजसी पोशा में। उसने कहा, मैं राजा आदित्य हूँ। मैंने अपनी रानी चुनने के लिए साधारण वेश धारण किया था। मैं देखना चाहता था कि कौन मेरे व्यक्तित्व से प्यार करेगा, न कि मेरे ताज से। रेखा और सीमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। सुनीता राजा आदित्य के पास आई और उसने झुककर माँ को प्रणाम किया। रामकली ने दोनों बड़ी बेटियों से कहा, बेटियों, सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं होती, असली सुंदरता दिल की होती है। अगर आप भी माँ की सीख से सहमत हैं तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना।